अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में शूटआउट की खबर सामने आई। हमलावर की गोलीबारी में 2 नेशनल गार्ड्स गंभीर रूप से जख्मी, कुछ लोग हुए घायल। ट्रंप बोले हमलावर को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आतंकी एंगल से जांच में जुटी एफबीआई। फायरिंग की एक घटना व्हाइट हाउस के करीब हुई। गोलीबारी के तुरंत बाद सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया और आरोपी को दबोच लिया। हांगकांग के उत्तरी ताइपो जिले में कई रिहायशी इमारत में लगी भीषण आग, 44 लोगों की मौत, कुछ लोगों के घायल होने की खबर। हांगकांग में भीषण आग से करीब 300 लोगों के लापता होने की खबर। इलाके में दहशत का माहौल, सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। एसआईआर को लेकर राहुल गांधी का तंज। राहुल गांधी ने कहा ओबीसी वोटर्स के नाम काटो वरना नौकरी चली जाएगी। राहुल गांधी के बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा बीजेपी अपनी मन के मुताबिक वोटर लिस्ट तैयार कर रही है। बीएलओ की मौत पर राहुल का बयान, प्रेशर, धमकियां और नतीजा, आखिर में किया सुसाइड। ईसीआई ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा पॉलिटिकल पार्टियां एसआईआर को लेकर डर फैला रही हैं। बीएलओ की मौत पर बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी ने कहा एसआईआर की वजह से नहीं हो रही है मौत। डॉक्टर्स को धमकाया जाता है कि डेथ सर्टिफिकेट में उन्हें कहना होगा कि एसआईआर की वजह से सुसाइड किया। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाम राम मंदिर। टीएमसी एमएलए के 6 दिसंबर के लिए बाबरी मस्जिद प्लान के बाद राजनीतिक बहस जारी। टीएमसी नेता ने अपने प्रस्तावित शिलान्यास समारोह के वादे को दोहराया। हालांकि टीएमसी ने बागी नेता हुमायूं कबीर के प्लान से खुद को कर लिया है अलग। राज्यसभा के नारा बैन पर सीएम ममता बनर्जी की चेतावनी, कहा जय हिंद से टकराने वाला चूर चूर हो जाएगा। हिंदू ग्रुप ने 7 दिसंबर को कोलकाता में गीता पाठ का ऐलान किया है। स्वामी रामदेव और बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को बुलाया गया। 5 लाख लोगों के साथ ऐतिहासिक मंत्रोच्चार इवेंट का प्लान। इवेंट कोलकाता के मशहूर ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। हैदराबाद के स्काई रूट एरोस्पेस के इन्फिनिटी कैंपस का पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम। उद्घाटन के दौरान स्काई रूट एरोस्पेस के पहले ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम 1 का भी अनावरण करेंगे पीएम मोदी। 2 लाख स्क्वायर फीट के वर्क स्पेस में फैले इस कैंपस में की जाएगी लॉन्च व्हीकल्स की डिजाइनिंग, डेवलपिंग, इंटीग्रेटिंग और टेस्टिंग। हर महीने एक ऑर्बिटल रॉकेट बनाने की क्षमता से लेस है स्काई रूट एरोस्पेस का इन्फिनिटी कैंपस। देश के स्पेस टेक उद्योग की दिशा और गति दोनों में बदलाव की उम्मीद। छोटे सैटेलाइट लॉन्च के बाजार में अग्रणी बनने के साथ साथ भविष्य में ग्लोबल स्पेस लॉन्च सेवाओं में भी भारत की होगी महत्वपूर्ण भूमिका। बिहार में हार पर कांग्रेस की आज दोपहर 3 बजे बैठक। खड़गे की अध्यक्षता में दिल्ली की मीटिंग, राहुल हो सकते हैं शामिल। बिहार सरकार का एक्शन प्लान, कई शहरों में बुलडोजर चलाया गया। अतिक्रमण के खिलाफ अब हर महीने होगी कार्रवाई। सीएम नीतीश कुमार ने दानापुर बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर के साथ शेरपुर दिगवारा गंगा पुल के निर्माण कार्य का किया निरीक्षण। अधिकारियों से कार्य पूरा करने की बात कही। पटना में लालू बंगला विवाद पर आरजेडी का अल्टीमेटम। बंगनीलाल मंडल ने कहा किसी भी परिस्थिति में बंगला नहीं खाली होगा, सरकार को जो करना है कर ले। बंगला विवाद पर बोले डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, कहा जब नई सरकार सत्ता में आती है तो नियमों के मुताबिक घर अलॉटमेंट का प्रोसेस होता है, यहां भी वही हो रहा है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ का दिल्ली, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर का दौरा। गाजियाबाद में भगवान की मूर्ति और मंदिर स्थापना कार्यक्रम में होंगे शामिल। आज तक के ऑपरेशन कुंभकर्ण में बड़ा खुलासा। दिल्ली धमाके के बाद भी धड़ल्ले से बिक रहा अमोनिया नाइट्रेट। हरियाणा के सोनीपत और नूह जैसे इलाके में बिक रहे हैं विस्फोटक बनाने वाले सामान। हरियाणा के नूह में पाकिस्तान के लिए जासूसी में वकील गिरफ्तार हुआ। वकील रिजवान खान को एनआईए ने पकड़ा। रिजवान के खाते में लेन देन की जांच। आईएएस संतोष वर्मा को एमपी सरकार ने भेजा कारण बताओ नोटिस। ब्राह्मण लड़कियों पर दिया था बयान। महाराष्ट्र में लोकल बॉडी चुनाव से पहले वोटर रोल में गड़बड़ी सामने आई। मुंबई में एक ही वोटर के 103 बार रजिस्ट्रेशन पर सियासत गरमा गई। महाराष्ट्र विपक्ष ने चुनाव आयोग की आलोचना की, वही बीजेपी ने डुप्लीकेशन को बताया कम। यूबीटी शिवसेना नेता आनंद दुबे का चुनाव आयोग पर हमला, कहा जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे मतदाता सूची में धांधली बढ़ती नजर आ रही है। अहमदाबाद में फाइनल को लेकर आदित्य ठाकरे के बयान पर बीजेपी नेता ने किया पलटवार, कहा क्या अहमदाबाद भारत का हिस्सा नहीं, हर मामले में बंद करे राजनीति। चंपावत में कांग्रेस विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी और थाना प्रभारी के बीच हुई तीखी नोकझोंक। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गौतम बुद्ध नगर में एसआईआर का काम हुआ तेज। डीएम ने बीएलओ और कर्मचारियों की छुट्टी पर लगाई लगाम, जारी किया सर्कुलर। नोएडा में एक महिला बीएलओ का इस्तीफा सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। विभाग ने आधिकारिक पत्र मिलने से किया इनकार। अजमेर में दादर एक्सप्रेस ट्रेन को उड़ाने की धमकी की अफवाह, पूरी ट्रेन की हुई जांच। 3 लोगों को हिरासत में लिया गया। बागेश्वर के जंगलों में लगी भीषण आग से बड़ी चिंता, आसमान में उड़ता दिखा धुआं। भारत को मिली 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी, अहमदाबाद में होंगे सारे खेल।
पीएम मोदी ने कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी को लेकर देश को दी बधाई। कहा, वसुधैव कुटुंबकम की सोच के साथ भारत खेलों के बड़े जोश के साथ मनाने के लिए उत्सुक। भारतीय सेना ने राजस्थान के अलवर में अपनी वीरता और शक्ति का किया प्रदर्शन। भारतीय सेना के अस्त्र शस्त्र और दूसरे उपकरणों ने अपनी ओर खींचा लोगों का ध्यान। कई तरह की तोपें, ब्रह्मोस मिसाइलें, रडार सिस्टम किए गए प्रदर्शित। इस मेले में शामिल हुए स्कूल के बच्चे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में एक साथ 41 नक्सलियों ने किया सरेंडर। नक्सलियों पर था 1,19,00,000 का इनाम। समस्तीपुर में ईओयू की टीम ने अधिकारी के घर पर छापेमारी की। घर का ताला तोड़कर घर में घुसकर की जांच। दिल्ली के रोहिणी में मेन गेट तोड़कर घर में घुसी बेकाबू एसयूवी। घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। सहारनपुर में चेकिंग के दौरान पुलिस ने बाइक सवार को रोका तो युवक ने पुलिस पर बरसाई गोलियां। जवाबी फायर में हिस्ट्री शीटर के पैर में लगी गोली। मुंबई में मशहूर बांद्रा वर्ली सी लिंक पर एक कार बनी आग का गोला तस्वीर आई सामने। रोहतास के रेड लाइट एरिया से 17 लड़कियों को किया गया रेस्क्यू। छत्तीसगढ़ सहित बिहार के कई जिले की है पीड़िता। वडोदरा में एक किसान ने डिजिटल अरेस्ट की वजह से आत्महत्या की खुलासा होने पर पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार किया।